क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु एक सन्यासी के श्राप की वजह से हुई थी? अब किस सन्यासी ने और क्यों दिया था श्राप, चलिए जानते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने साल 1966 के चुनाव के दौरान करपात्री महाराज से एक वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश के सभी कत्ल खाने बंद करवा देंगी और देश में गो हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन जब वो चुनाव जीत कर आई तो इंदिरा गांधी ने इस वादे को टालना शुरू कर दिया और इसीलिए करपात्री महाराज ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और संसद को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया ताकि सरकार देश में गो हत्या विरोधी कानून लागू करे। ऐसा कहा जाता है कि इसी बीच इंदिरा गांधी ने संसद में घुसपैठ कर रहे लोगों पर फायरिंग का आदेश दे दिया जिसमें कई लोगों की जानें चली गई और तभी करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक उसी तरह इंदिरा गांधी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गाइस, पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इंदिरा गांधी की मृत्यु इसी श्राप की वजह से हुई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, सुभाष चंद्र बोस को एक बार 1951 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से उनके जन्मदिन पर भारत रत्न देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी बेटी अनीता बोस ने भारत रत्न जैसे सम्मान को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह करना सुभाष चंद्र बोस की याद को कम आंकना है। वे इस सम्मान से कहीं बढ़कर हैं। वे देश के लोगों के लिए इस सम्मान के बिना ही एक रत्न है। 2014 में जब मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान फिर से देने की पेशकश की तो उनके पोते चंद्र कुमार बोस ने यह कहा कि यदि सरकार बोस जी को यह मरणोपरांत सम्मान देना चाहती है तो पहले नेताजी की मृत्यु के सन और उसके कारण के बारे में बताए, जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैसे गाइस, बात तो बेटी और पोते की बिल्कुल ठीक है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने माता पिता के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने गए थे तो उनके हेडमास्टर ने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए उनका पूरा नाम पूछा तो लाल बहादुर जी ने अपना पूरा नाम लाल बहादुर ही बताया, जबकि उनका पूरा नाम लाल बहादुर वर्मा था। हेडमास्टर ने फिर से कहा कि बच्चे अपना पूरा नाम बताओ, तो फिर लाल बहादुर जी ने फिर से अपना नाम लाल बहादुर ही बताया और कास्ट बताई नहीं। अब हेडमास्टर ने लाल बहादुर जी से पूछ ही लिया कि बेटे, तुम अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं लगाना चाहते हो क्या? और तब बालक लाल बहादुर जी ने तुरंत जवाब दिया, सर, मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और नाम से होनी चाहिए। सरनेम में क्या रखा है? सरनेम व्यक्ति की जाति और धर्म का बोध करवाता है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। छोटे से बालक की ये बात सुनकर हेडमास्टर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने लाल बहादुर जी के विचारों का सम्मान करते हुए उनके नाम के आगे से वर्मा सरनेम हटा दिया। गाइस, ये वही लाल बहादुर जी हैं जो आगे चलकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की और देखते ही देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता।